हेलो स्टूडेंट्स, टू आवर क्लास 5 मैथ्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के जो हमारे प्रॉब्लम सम्स हैं, स्टोरी सम्स जो हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल नंबर्स। आज हमने फ्रैक्शनल नंबर्स के ही प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे। एक स्कूल में एक दिन में 8 पीरियड होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज़ ऑफ 40 मिनट्स। हर पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स है, मतलब हर पीरियड जो है वो 40 मिनट्स का होता है। फाइंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ 8 पीरियड्स इन आवर्स। हमें आवर्स में, घंटों में 8 पीरियड्स की ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी है। एंड एक्सप्रेस योर आंसर एज अ मिक्स नंबर ऑफ आवर्स। और उसके बाद हमने उसको, जो हमारा आंसर आएगा उसे हमने मिक्स नंबर्स में एक्सप्रेस करना है। नाउ आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी, यहाँ हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे सबसे पहले हम लिखेंगे। सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे कॉपी में, जैसे आप हमेशा करते आए हो। उसके बाद हमने सॉल्यूशन जब स्टार्ट करना है तो प्रॉब्लम सम्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमने प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करना है तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है उसे हमने नोट डाउन करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उसे हम अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ डे। एक दिन में कितने पीरियड्स लगते हैं, तो हमने यहाँ लिख लिया टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ डे इज इक्वल टू 8। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हर पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स है। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड, और या फिर आप ईच पीरियड भी लिख सकते हो, इज़ इक्वल टू 40 मिनट्स। ये दो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी। उसके बाद हमने जो आंसर फाइंड आउट करना है, ड्यूरेशन ऑफ 8 पीरियड्स फाइंड आउट करनी है, वो आंसर हमने आवर्स में फाइंड आउट करना है, घंटों में निकालना है। और जो 1 पीरियड की ड्यूरेशन हमें दी हुई है वो मिनट्स में दी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये 1 पीरियड की ड्यूरेशन है इसे हमने आवर्स में चेंज करना है। जब हम मिनट्स को आवर्स में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द मिनट्स बाय 60, बिकॉज एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो हमने क्या किया, ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड इन 1 आवर इन आवर्स इज इक्वल टू 40/60 आवर्स। मीन्स एक पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो घंटों के अकॉर्डिंगली कितनी है, 40/60 आवर्स। अब हमारे पास ये ड्यूरेशन एक पीरियड की घंटों में आ गई है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, विल फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ 8 पीरियड्स। टोटल ड्यूरेशन ऑफ 8 पीरियड्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 40/60। इसकी वर्किंग हम करेंगे। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 40/60 की वर्किंग कैसे होगी, 0 के साथ आप 0 को कट कर दोगे, देन वी विल कट 4 and 6, बिकॉज ये दोनों नंबर्स जो हैं 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है, 2 पर, और 6 कहाँ पर आता है, 3 पर। अब हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर है 2, डिनोमिनेटर है 3, इन दोनों की कटिंग नहीं होती। इधर से अगर हम देखें तो 8 और 3 भी दोनों किसी सेम टेबल पर नहीं आते। सो हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 16/3 आवर्स। ये जो हमारा आंसर आया है ये किस में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उन्होंने हमें कहा था कि हमें जो अपना आंसर है उसको मिक्स नंबर में शो करना है। मिक्स नंबर में शो करने के लिए आप क्या करोगे, रफ में इसे डिवाइड करोगे। 16 इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 3, 3 5 ज़ा 15, 1 रिमाइंडर। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, 5 होल नंबर 1/3 आवर्स। दिस इज़ योर आंसर। तो आंसर हम नीचे मेंशन करेंगे, आंसर इज इक्वल टू टोटल ड्यूरेशन ऑफ 8 पीरियड्स इज इक्वल टू 5 होल नंबर 1/3 आवर्स। दिस इज योर आंसर। This is how you have to do question number 3 of exercise 4.1.
Now I will explain how to do next question number 4. You will do it yourself. Raju spends 1/2 hours for morning exercise daily. हर रोज़ वो कितनी देर लगाता है एक्सरसाइज करने में? 1.5 hour. How many hours in mixed number do he spend for morning exercise in a month of 31 days? 31 days वाले मंथ में वो कितने घंटे एक्सरसाइज करेगा, इसे हमने फाइंड आउट करना है. टाइम स्पेंट ऑन एक्सरसाइज डेली इज इक्वल टू 1/2 hours. नेक्स्ट सेंटेंस में आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 31. Then total time spent in a month for exercise is equal to 1/2 multiplied by 31. 1/2 multiplied by 31. यहाँ पर आपकी कोई कटिंग नहीं होगी, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. आपका आंसर आ जाएगा 31/2. ये आंसर आपका आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर उसको आपने मिक्स नंबर्स में चेंज कर देना है. ठीक है. दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4. ट्राई टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑल्सो बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर सिमिलर. आप प्रैक्टिस करोगे तो तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. ट्राई टू डू एंड सेंड मी योर आंसर्स. गुड बाय.